इस समय अगर एक भी पन्ने पलट लेने से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1% ज्यादा आ जाते तो मेरे भाई मैं कहूंगा एक पन्ना और पलट लो मेरे भाई, एक पन्ना और पलट लो, एक रात और पढ़ लो मेरे भाई, एक रात और पढ़ लो। तुम्हारा ये डेडिकेशन, तुम्हारा ये माइंडसेट हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अगर 1% को भी बढ़ा देता है तो मेरे भाई उस समारोह में तुम्हारे माता पिता की आंखों में जो खुशी होगी उसको तुम याद करके पढ़ो मेरे भाई। तुम्हारे अंदर की स्थिति को मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे हालत को मैं समझ सकता हूं कि तुम पढ़ाई से बोर हो चुके हो, किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन मेरे भाई अगर तुम छोटे छोटे एग्जाम से तंग आ जाओगे, अगर तुम छोटी छोटी परीक्षाओं में घुटने टेक दोगे तो तुम जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे कर पाओगे मेरे भाई? तुम जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे कर पाओगे? अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेरे भाई छोटे छोटे परीक्षा को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो मेरे भाई। कायरता का प्रतीक मत बनो, कायरता का प्रतीक मत बनो मेरे भाई। हर कोई इंसान जो सफल होता है अपने लाइफ में छोटे छोटे मुसीबत आने पर वह रोता है, लेकिन एक दिन वह सफल भी होता है। क्यों? क्योंकि वह डिसिप्लिन से काम करता है। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं जिस तरह से तुमने सपना देखा था तुम भी बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनोगे, तुम भी टॉपर बनोगे। बस तुम्हारे अंदर का वो इंसानियत, तुम्हारे अंदर का वो पागलपन, वो दीवानापन, आखिर तुम्हारा भी वही हाल हो गया। तुम भी पढ़ाई से बोर होने लगे हो, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा है मेरे भाई। तुम उन दिनों को याद करो जब तुम नए नए 10 में आए थे, नए नए 12 में आए थे। तुमने एक सपना देखा था कि एक दिन मैं टॉपर बनूंगा, एक दिन मैं बोर्ड एग्जाम में 90+ लेकर आऊंगा। लेकिन आज तुम्हारा हालत यह कि तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा है। तुम आज पढ़ाई से बोर हो चुके हो मेरे भाई। तुम किताब खोलते हो और एक नई जोश के साथ, एक नए उल्लास के साथ किताब खोलते हो कि आज मैं दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन तुम्हारा डिमोटिवेट हो जाना, तुम्हारा इस कदर पढ़ाई से मुंह मोड़ लेना, तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगना, आखिर तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जरा अपने आप से प्रश्न पूछो कि जब मैं नया नया इस क्लास में आया था तो मैंने टॉपर बनने का सपना देख रखा था और आज मैं पढ़ाई से बोर हो चुका हूं। आज 5 दिन बाद मेरा बोर्ड एग्जाम है और मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। आखिर क्यों नहीं लग रहा पढ़ाई में? क्योंकि मैंने सपने तो बहुत बड़े देखे थे, बहुत बड़े सपने मैंने देखा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2026 में मेरा बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा, चारों तरफ से मेरा बोलबाला होगा और सब खत्म हो गया। एक झटके में सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं मेरे भाई नहीं। अगर तुम्हारा 5 दिन बाद भी बोर्ड एग्जाम है तो इन 5 दिन में भी तुम आज तुम्हारे अंदर उतना जोश है, तुम्हारे अंदर उतना जुनून है कि तुम सब कुछ बदल सकते हो। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि मेरा 5 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है और 5 दिन में मैं पढ़कर कोई बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं लूंगा, अगर मैंने साल भर पढ़ाई नहीं किया है तो इस 5 दिन पढ़कर मैं क्या उखाड़ लूंगा, मेरे भाई तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आखिर तुमको पढ़ाई क्यों करनी है? बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि पढ़ लिख कर क्या तू कलेक्टर बन जाएगा, सब कलेक्टर बन जाएंगे, पढ़ लिख कर राजा बन जाओगे। राजा बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। मैं भी मानता हूं कि राजा बनने के लिए पढ़ाई लिखाई बनना जरूरी नहीं है, लेकिन बिना पढ़े लिखे कौन राजा हो गया? बिना स्किल के कौन राजा हो गया? बिना कम्युनिकेशन स्किल के कौन राजा हो चुका है? मेरे भाई अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगे, अगर तुम किताब से बोर हो चुके हो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम एक रात पढ़कर क्या उखाड़ लोगे, तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर एक दिन की पढ़ाई से, अगर 1 घंटे की पढ़ाई से तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाते हैं जिनको तुम बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हो, और उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से अगर तुम्हारा 2, 4, 5, 10% अगर ऐसे बढ़ जाता है, अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 90+ आ जाता है, 95% आता है, तो तुम अपने लिए ना सही उस पल को मेमोराइज करना जब उस परसेंटेज से तुमको सम्मान समारोह में, तुमको अपने स्कूल के सम्मान समारोह में बुलाया जाएगा, तो उस वक्त तुम अपने माता पिता के चेहरों पर वो खुशी देखना, उनके आंखों में वो आंसू देखना जो झलक रहे होंगे तुम्हारे प्रति कि तुमने इतना अचीव कर रखा है। अगर तुम छोटे छोटे क्षेत्र में, अगर तुम 10वीं की पढ़ाई में, तुम 12वीं की पढ़ाई में, इतनी छोटी छोटी परीक्षा में अगर तुम विजय प्राप्त होगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और तुम अपने लाइफ में अगर कोई बड़ा एग्जाम देना चाहोगे तो वहां भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसलिए हे पार्थ, उठो जागो और मेहनत करो। मैं जानता हूं पढ़ाई से तुम बोर हो चुके हो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं तुम्हारे मनोदशा क्या है। तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की है, आज तुम पढ़ाई से बोर हो चुके हो, लेकिन बस 5 दिन की और बात है मेरे दोस्त, 5 दिन की और बात है। थोड़ा और पढ़ लो, उसके बाद हम लोग जमकर होली मनाएंगे, हम सब मिलकर होली खेलेंगे पार्थ, हम सब मिलकर होली खेलेंगे। लेकिन इस होली खेलने से ज्यादा मजा तब आएगा, इस होली का मजबूत फायदा, इस होली का भरपूर फायदा
फायदा हम तब उठाएंगे जब हमने बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। और ये खुशी होगी जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, यानी कि 25 अप्रैल शाम 7 को जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारे माता पिता एकदम से हंस उठेंगे, एकदम से झूम उठेंगे कि मेरे बोर्ड एग्जाम में, मेरे बच्चे के बोर्ड एग्जाम में 95% आए। हाउ पॉसिबल, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? यहीं से आते हैं। देखो एनसीईआरटी, जितने भी आपकी किताब में एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दिया, और ये जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है चित्र वाले एनसीईआरटी, इसको सॉल्व करें मत जाना। और यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर मैं कहां से तैयारी करूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भौतिक विज्ञान के पेपर में 100 में 100 नंबर चाहिए तो जितना क्वेश्चन मैं कह रहा हूं उसको एक बार पढ़कर जाना, और गारंटी के साथ तुमको छपा छपाया मिलेगा। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे 100% सारे के सारे क्वेश्चन आने की गारंटी है। इसके पीछे का बहुत मेहनत लगा हुआ है।